नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ मोइंता मलिक। स्वागत है आपका हमारी खास खबर की खास पेशकश में। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट पर एक पोस्ट किया है जिसने पूरे देश में चर्चा का माहौल बना दिया है। और ये फिल्म गोधरा कांड पर आधारित है जो कि 2002 में हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक यूजर के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए ये कहा कि ये अच्छी बात है कि सच सबके सामने आ रहा है। आइए जानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने फिल्म को लेकर क्या टिप्पणी की है और ये फिल्म किस परिप्रेक्ष्य में बनी है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में कहा, एक फेक नैरेटिव कुछ समय तक ही चल सकता है लेकिन आखिरकार फैक्ट्स सामने आते हैं। वो ये संदेश दे रहे हैं कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और फिल्म के जरिए वही सच अब लोगों के सामने आ रहा है। पीएम मोदी का कहना था कि ये फिल्म आम जनता के लिए एक बेहतरीन प्रयास है जो गोधरा कांड की सच्चाई को उजागर करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आलोक भट्ट नामक एक यूजर के पोस्ट की रिपोस्ट की। इसमें गोधरा कांड पर बनी इस फिल्म के ट्रेलर के साथ साथ फिल्म को देखने की 4 प्रमुख वजह बताई। यूजर ने लिखा था कि यह फिल्म उन 59 लोगों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने गोधरा कांड में अपनी जान गंवाई। इसके साथ ही यूजर ने फिल्म मेकर्स की संवेदनशीलता की भी सराहना की। द साबरमती रिपोर्ट 2002 के गोधरा कांड की कहानी पर आधारित है, जब साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में सवार कार सेवकों की बोगी में आग लगा दी गई। इसमें 59 लोग मारे गए। इसके बाद गुजरात में भयंकर सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। इस फिल्म के जरिए उस घटना को फिर से पर्दे पर लाने की कोशिश की गई। फिल्म में विक्रांत मैसी एक पत्रकार की भूमिका में है जो इस दर्दनाक घटना की सच्चाई को उजागर करने का प्रयास करता है। फिल्म के डायरेक्टर धीरज सरना है और इसके जरिए एक संवेदनशील प्रयास किया गया है कि गोधरा कांड और इसके बाद हुए दंगों की सच्चाई आम लोगों तक पहुंचे। हालांकि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत में धीमी ओपनिंग मिली, लेकिन वीकेंड आते ही इसे लेकर दर्शकों का इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया। जब गोधरा कांड हुआ उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इस घटना के बाद उन्होंने 2 मार्च 2002 को एक आयोग का गठन किया जो इस घटना की जांच करेगा। अब लगभग 22 साल बाद ये फिल्म उस कांड और उसके बाद के घटनाक्रम को एक नए तरीके से प्रस्तुत करती है। तो पीएम मोदी के इस पोस्ट पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये फिल्म गोधरा कांड और उसके बाद की घटनाओं की पूरी सच्चाई को सामने लाने में सफल हो पाएगी? क्या ये फिल्म सचमुच उन लाखों लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि होगी जो इस दर्दनाक घटना के शिकार हुए थे? तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है और दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गहलोत ने ये कदम अपनी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सीएम आतिशी को पत्र लिखकर उठाया है। बता दें कि इस्तीफा देने के बाद गहलोत ने यमुना की सफाई, शीश महल निर्माण और पार्टी की वर्तमान स्थिति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या ये आम आदमी पार्टी की अंतर्कहल का हिस्सा है या कुछ और? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कैलाश गहलोत विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते थे। अब अपने इस्तीफे को लेकर सुर्खियों में हैं। अपने पत्र में गहलोत ने कहा कि आम आदमी पार्टी का जो मूल सिद्धांत था, ईमानदार राजनीति, अब वो पार्टी में कहीं नजर नहीं आ रही। खासकर अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास शीश महल को लेकर गहलोत ने जो आरोप लगाए हैं वो पार्टी की छवि पर सवाल उठा रहे हैं। गहलोत ने पत्र में लिखा है, शीश महल जैसे विवाद अब सबको संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम सच में आम आदमी हैं। उनके मुताबिक दिल्ली सरकार का अधिकांश समय केंद्र से लड़ाई में बीत रहा है, जबकि दिल्ली की प्रगति के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। गहलोत के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी ने हालांकि इसे एक व्यक्तिगत निर्णय बताया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उनके खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स के कई मामले चल रहे हैं। आपके करीबी सूत्रों ने दावा किया है कि गहलोत के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी का ये गंदा षड्यंत्र है ताकि दिल्ली चुनाव में ईडी और सीबीआई के दबाव का फायदा उठाया जा सके। गहलोत का इस्तीफा दिल्ली की राजनीति में एक और नई टेंशन पैदा कर रहा है। क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान साबित होगा या फिर गहलोत के आरोपों का असर पार्टी की छवि पर पड़ेगा? यह आने वाला वक्त ही बताएगा। तो वहीं मणिपुर में बढ़ती सुरक्षा स्थिति और राजनीतिक संकट के बीच नेशनल पीपल्स पार्टी ने बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है और राज्य की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए एनपीपी ने मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
मणिपुर में बिगड़ी सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए दिल्ली में एक अहम बैठक भी की है। आइए जानते हैं कि मणिपुर में क्या हो रहा है और इसका राजनीतिक असर क्या हो सकता है। देखिए इस पर खास रिपोर्ट। नेशनल पीपुल्स पार्टी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र भेजा। इसमें मणिपुर के कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर गहरी चिंता जताई गई। एनपीपी ने कहा कि मणिपुर में निर्दोष लोगों की जान चली गई है और लोग भारी पीड़ा से गुजर रहे हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की सरकार संकट का समाधान करने और राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरह से विफल रही। इस पत्र में एनपीपी ने यह भी साफ किया कि मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में मणिपुर सरकार को अब उनका समर्थन नहीं मिलेगा और उन्होंने तत्काल प्रभाव से अपना समर्थन वापस लेने का फैसला किया। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में रविवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मणिपुर की बिगड़ी सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने सोमवार को इस मामले पर एक बड़ी बैठक का आह्वान किया। वहां पर महाराष्ट्र में अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिल्ली पहुंचे थे ताकि मणिपुर के हालात पर चर्चा की जा सके। मणिपुर में हालात बेहद चिंताजनक हो चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से की गई ये बैठक इस बात का संकेत है कि केंद्र सरकार इस संकट को सुलझाने के लिए गंभीर है। मणिपुर में पिछले कुछ दिनों से स्थिति और अधिक बिगड़ी है और अब राज्य में कोई ठोस समाधान निकालने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य में तनाव और हिंसा के बीच सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी और एनपीपी के बीच का ये राजनीतिक गतिरोध मणिपुर के लिए किसी बड़े संकट का रूप ले सकता है? क्या इस संकट का समाधान जल्द निकलेगा या वो समस्या और गहराती जाएगी? तो वहीं झारखंड चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के उम्मीदवार इरफान अंसारी के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया है।